हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पॉजिटिव वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में परिचित करवाऊंगा जिनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उनके कुछ रियल तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। वो जिन्होंने 3 देशों को पहचान गीत दिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने ना केवल भारत को ही पहचान गीत दिया बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी पहचान गीत दिया। वो भारत के गौरव पुत्र जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर भी आप बोल सकते हो, जिन्होंने छोटी उम्र में ही उच्च स्तर की लिटरेसी पोयम लिखकर यह जता दिया कि वे अगले साहित्यिक युग पुरुष होंगे और नोबेल अवार्ड जीतकर उन्होंने साबित किया कि हमें उन पर पूरा गर्व है। आइए फ्रेंड्स, बायोग्राफी के द्वारा उनके फैबुलस वर्क और लाइफ हिस्ट्री को जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक, धर्म सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को सुधारना था। टैगोर की मां शारदा देवी एक हाउसवाइफ थी। बचपन में टैगोर का नाम रवि था। उनका बचपन आम बच्चों के समान नहीं था, क्योंकि जब वे मात्र 4 से 5 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया। इसलिए उनका लालन पोषण उनके नौकरों द्वारा किया गया। माँ किसी की भी फर्स्ट टीचर होती है और माँ का देहांत होना बहुत दुखद था, जिससे वो उभरे और मात्र उनको 4-5 साल उम्र थी। छोटे से एक बच्चे थे। उनका परिवार बंगाली भाषा और संस्कृति का पुनर्जागरण करता था। इस कारण उनका बचपन बंगाली साहित्य, बंगाली संगीत और पश्चिमी क्लासिक म्यूजिक के वातावरण में बीता। इसके परिणामस्वरूप उनमें साहित्य, संगीत और पत्रकारिता के लिए बचपन से ही रुचि जाग गई। इन सब अच्छाइयों के बावजूद उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और वे बोलपुर और पणियाती के आसपास घूमा करते थे। इसलिए उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला। वे पढ़ाई लिखाई के साथ रवि को जिम, जूडो, पहलवानी सिखाते थे। पर कुछ दिनों के बाद उन्हें कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में भेज दिया गया, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। जब वे 11 साल के हुए तो उनके पिता भारत भ्रमण पर निकल पड़े। टैगोर को भी यह मौका मिला। इस तरह घूमने के आदि नन्हे टैगोर ने पहली बार अपने भारत की विशालता को देखा। 1878 में जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी तो उनको बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ वे अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से करने लगे, पर जल्द ही साहित्य के दीवाने टैगोर लॉ की पढ़ाई से ऊब गए। अब वे शेक्सपियर, रेलिजियो मेडिसी आदि जैसे कवियों की रचनाओं को पढ़ने लगे और 1880 में भारत लौट आए। 1883 में उनका विवाह 10 वर्षीय मृणालिनी देवी से हुआ। 1890 में उन्होंने सैलदा, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है, अपनी पैतृक समता ज़मीन को एक ज़मींदार के रूप में संभालने लगे। वो ज़मीन पर भी अपने अच्छे से काम करते थे। वो काम में कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं मानते थे। काम के बीच टैगोर ने मानसी शीर्षक से कविता लिखा, जो उनकी एक सर्वश्रेष्ठ कीर्ति माने जाते हैं। उनकी मुलाकात बाउल लालो शाह से हुई, जिनके फोक गीतों से बहुत प्रभावित हुए और वे उन्हें गानों की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कार्य करने लगे। 1891 से लेकर 95 के दौरान टैगोर ने साधना नाम के एक मैगज़ीन निकाली, जिसमें उन्होंने अपने 84 कहानियाँ द्वारा साहित्यिक विस्तार को बढ़ावा दिया। 1901 में टैगोर शांति निकेतन आ गए, जहाँ उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, पर यह साल उनके लिए 3 बड़े दुखों का दुख लेकर आया। इस साल उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि किसी की भी वाइफ की डेथ होना और बच्चों की डेथ होना बहुत ही पीड़ा भरी होता है। वो टाइम इंसान को संभलना मुश्किल होता है, फिर भी वो संभले। इसके ठीक 4 साल बाद उनके पिता का भी देहावसान हो गया। इतने दुखों के बावजूद उन्होंने कालजयी, गीतांजलि और नैवेद्य को लिखा, जिसे दुनिया पढ़कर उन्हें नोबेल प्राइज़ देने से खुद को रोक न सका। नवंबर 1913 में उन्होंने साहित्य वर्ग में गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इस तरह वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। इतना दर्द सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद भी उन्होंने अपना लेखन नहीं छोड़ा
और एशिया के वो फर्स्ट पर्सन बने जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार भारत के साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद उन पर अवार्ड्स की बौछार होने लगी। इसी बीच 1915 में एक जन्मदिन समारोह में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज V द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया, क्योंकि उस हत्याकांड से वो बहुत आहत हुए थे, उसमें बहुत लोगों की जान गई थी। इससे दुखी होकर उन्होंने ये उपाधि वापस लौटा दी नाइटहुड की। अगले कुछ सालों के लिए पूरी दुनिया को जानने की इच्छा से और साहित्य से परिचय कराने के उद्देश्य से वे 30 देशों के भ्रमण पर निकल पड़े। सभी देशों में उनका भव्य स्वागत किया गया। विश्व भ्रमण के बाद वे भारतीय राजनीति में रुचि लेने लगे। गांधी जी और नेहरू जी अक्सर उन्हें सलाह मशवरा किया करते थे। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने बंगाल के लिए भी आवाज़ उठाया। पूरा जीवन साहित्य, पेंटिंग, संगीत, थिएटर, विश्व शांति को देने के बाद 80 वर्षीय कलजे पुरुष को 7 अगस्त 1941 को यमराज अपने साथ स्वर्ग ले गए। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए। आओ मैं कुछ उनकी सोच बताता हूँ। वो कहते थे कि उम्र सोचती है लेकिन जवानी करती है। पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती इकट्ठा नहीं कर सकते। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती दोस्त। मित्रता की गहराई कभी भी ये निर्भर नहीं करती कि आप कितने लंबे समय से दोस्त हो। ये तो करता है कि आप कब सुख में उस दोस्त के साथ खड़े हो, नहीं खड़े हो। सुख और दुख में दोनों में ही खड़े हो, नहीं खड़े हो। सुख में तो सभी आसपास मिलेंगे आपको, लेकिन दुख में वही आपके पास मिलेगा जो आपका सच्चा मित्र होगा। मौत प्रकाश को ख़त्म करना नहीं है, ये सिर्फ दीपक को बुझाना है, क्योंकि सुबह हो गई है। कितनी अच्छी बात कही है। मौत प्रकाश को ख़त्म करना नहीं है, यह सिर्फ दीपक को बुझाना है, क्योंकि सुबह हो गई है। किसी बच्चे की शिक्षा को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। आप अपने ज्ञान को अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि एक बच्चा 90s में पैदा हुआ, एक 20s में पैदा हुआ, तो दोनों के उसमें डिफरेंस होगा। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी, क्योंकि जब जब आप कठिनाइयों से भागेंगे वो आपके पीछे हमेशा रहेगी और वो आपको सोने नहीं देगी। इसलिए कठिनाई से मुंह मत मोड़ो, निडर होकर उसका सामना करो। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा, क्योंकि गलतियाँ, जब इंसान काम करता है तो गलतियाँ भी होती है, और सच हमेशा कड़वा होता है। ये रियल फैक्ट है लाइफ का। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहें। ऊपर वाले से कभी भी ये मत मांगो कि हमारा जीवन बहुत आसान हो, बल्कि उनसे ये मांगो कि जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ हम अपने रास्ते से ना भटकें और हमेशा सच के रास्ते पर चलें, क्योंकि सच के रास्ता पे कांटे बहुत हैं, और लेकिन ये खाली है, क्योंकि लोग इस पर चलना पसंद नहीं करते। जब मैं खुद पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है, और हम लोग महीने, साल, दिन गिनते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता। जो करना है आज ही शुरू कीजिए, कल के लिए वेट मत कीजिए। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि जो समय आज चला गया वो कल लौट के नहीं आएगा। दोस्तों, अपने एम के प्रति हमेशा सच्चे, ईमानदार और कर्मठ रहें जब तक आप उस एम को पा ना लें। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के में आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं आते, सभी के में आते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिले। कोशिश करो कि अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, और जब तक अपने एम को हासिल ना करो तब तक मेहनत करते रहो दोस्तों। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends and press the bell icon for my upcoming videos. Thank you.